हेलो एंड वेलकम बैक अगेन एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो हमारे पास पिछले वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। पिछले वाला वीडियो हमारे पास किसका था? 11th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला वाला हमारे पास है RSA एल्गोरिथम, जिसमें हम प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था और उन प्राइम नंबर्स को यूज़ करके जो RSA एल्गोरिथम था हमारे पास उसके बारे में डिस्कशन था। दूसरा वीडियो हमारे पास था बाइनरी नंबर्स के बारे में। दोनों ही वीडियो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी देर में दोनों वीडियो आपके पास दिख जाएंगे। आज ये हमारे पास उस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। चैप्टर हमारे पास जो है वो सीक्वेंस वाइज चल रहा है। इस तीसरे वीडियो में हम उसी बाइनरी नंबर्स के तीसरी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया और आज हम तीसरी चीज़ पढ़ेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन। जनरली हर नंबर्स के अंदर में यही होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जो दो चीज़ें रह गई थी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो दोनों हम करेंगे। या तो ये कह सकते हैं कि थर्ड हमारे पास उसी बाइनरी के ऑपरेशन के बारे में। सीधा हम टॉपिक पहुँचते हैं। टॉपिक हमारे पास जो है वो है मल्टीप्लिकेशन किसका? हमारे पास बाइनरी नंबर्स का। मल्टीप्लिकेशंस किस चीज़ का? हमारे पास बाइनरी नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यही है कि बाइनरी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में हम बात कर रहे हैं। पिछले दोनों वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो भी हम प्रॉपर्टी कर रहे थे हमने पहले उसके रूल्स पढ़े थे। तो जरा पहले हम यहाँ पे इसके रूल्स देख लेते हैं। किसके? हमारे पास डिवीजन के। रूल हमारे पास क्या कहता है कि 0 इंटू में 0 इज इक्वल्स टू 0। कोई नई बात नहीं है। याद रखना कि हम बाइनरी नंबर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स 0 और 1 केवल दो ही चीज़ें हमारे पास डिस्कस करने के लिए हैं। फिर हमारे पास 1 इंटू में 0 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमारे पास 0 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 0। लास्ट एक चीज़ बचती है क्या? हमारे पास 1 इंटू में 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये है हमारे पास बहुत छोटा सा सिंपल सा रूल किसका? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। सेम टू सेम चीज़ अगर हमने रूल पढ़ लिया तो ऑब्वियसली हम क्या पढ़ेंगे इसके ऊपर में? क्वेश्चंस। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। बहुत छोटा सा का मतलब हमने ले लिया यहाँ पे 1 0 1 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 1 के साथ। तो ऑब्वियसली जैसा हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है ये वैसा ही चलेगा। कॉलम वाइज हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 1 से जब आपने 1 को किया तो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। कुछ कैरी, कोई हमारे फॉरवर्ड नहीं। 1 से आपने 1 को किया तो अगेन 1 जाएगा। 1 से आपने 0 को किया 0 और 1 से आपने 1 को किया तो 1। बहुत आसान है, आप पहले करते रहते हैं। पहले डिजिट के नीचे कुछ नहीं आएगा हमारे पास क्रॉस, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज उसकी बात कर रहे हैं। तो अगेन हमारे पास कितना आएगा? 1 1 0 और 1। एडिशन हम करते हैं, जरा ऐड कर लेते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं तो हमारे पास कितना आएगा? 1। अब याद करो हमारे पास बाइनरी एडिशन का रूल कि 1 1 को आप ऐड करेंगे 0 आएगा और 1 हमारे पास कैरी चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट को। क्लियर है? अब हमने इन दोनों को ऐड किया, 1 0 तो 1 ही रहेगा। फिर 1 और 1 को हमने ऐड किया, अगेन 0 और 1 हमारे पास कैरी पास हो गया अगले प्लेस को। फिर 1 1 हमारे पास 0 और अगेन 0 हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 1 हमारे पास कैरी पास हो गया है नेक्स्ट। फिर 1 1 को हमने ऐड किया तो कितना आ गया? 1 0। छोटी सी चीज़, बहुत बड़ा सा नंबर आ गया। अब एग्जैक्टली ये देखना है कि क्या आपका ये मल्टीप्लिकेशन जो आपने किया है ये सही है कि नहीं है। उसके लिए क्या कहानी करनी है? बहुत आसान सी है। बाइनरी में इसको बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अगर डेसिमल का जो प्रोडक्ट है इसके इक्वल आता तो आपका मल्टीप्लिकेशन सही है। कर लेते हैं जरा हम। इसको जब मैं करूँगा तो कितना पास आएगा? ये 1 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 0। अभी हम बस कल ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास कितना आएगा? 8 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 11। ये आपके पास क्या आ गया? ऊपर वाला नंबर आ गया 11। अब जरा नीचे वाले को हम कर लेते हैं। नीचे वाले पर जाएंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू में 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में 2 की पावर 0 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो जब आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया किसको? हमारे पास ऊपर 11 इंटू में 3 तो आपके पास 33 आंसर आ जाएगा डेसिमल से। इसका मतलब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 33। कन्वर्ट कर लेते हैं इसको डेसिमल में। 1 इंटू में 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू में कुछ भी करते रहो प्लस 0 इंटू में कुछ भी करते रहो प्लस 0 इंटू में कुछ भी करते रहो प्लस 0 इंटू में कुछ भी करते रहो।
तो ये हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ये आपका कितना हो गया 2 की पावर 5, मतलब 1 इंटू में 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 हमारा कितना 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस का 1 दैट इज इक्वल्स टू में 33। क्या ये दोनों सेम टू सेम है? बिल्कुल। बाइनरी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एज सिंपल एज नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, बस ध्यान क्या रखना है कि 0 इंटू में 0 पे 0 आएगा, हमेशा आप करते हैं। 0 इंटू में 1 पे 0 आएगा, हमेशा आप करते हैं। 0 इंटू 1 पे अगेन हमारा क्या आएगा, सेम टू सेम करते हैं। 1 इंटू 1 पे 1 आएगा, ये भी आप ऑलरेडी चीज़ करते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ध्यान आपको क्या रखना है, एडिशन का जो रूल था कि जब आप 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 1 हमारे पास पहुंच जाएगा कैरी फॉरवर्ड के साथ। बस उसी चीज़ का ध्यान रखना है। बाइनरी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। क्लियर? ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हर बार की तरह क्या हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बार बार मैं इसलिए देता हूं ताकि आपको जो चीज़ आपने जस्ट सीखा है उस सीखे हुए को फटाक से आप प्रैक्टिकल करके देख लें कि क्या एक्चुअली में जो आपका आंसर है वो सही है कि नहीं सही है। 1 1 1 0 0 1 डेसिमल क्या आएगा आप कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू 111 डेसिमल क्या आएगा आप खुद अपने आप कर लेंगे, और इसका आंसर क्या आएगा, यही आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी से जल्दी इसको करके आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, अगली चीज़ क्या हमारे पास, डिवीज़न। जितनी चीज़ें आप करते जा रहे हैं, क्या क्या करते जा रहे हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, किसका हमारे पास, बाइनरी नंबर्स का। प्लीज़ उसका प्रॉपर आप नोट्स तैयार करते रहें, प्रॉपर आप उसको मेंटेन करते रहें एक नोटबुक के अंदर में। उससे क्या होगा कि जब भी कभी आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजिली आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे या फिर क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। दूसरी एक चीज़ कि मैं ये वीडियोस आपको सीक्वेंसली करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कोई भी क्वेश्चन जंप करा रहा हूँ, मैं आपको आपके चैप्टर वाइज सीक्वेंस के तरीके से करा रहा हूँ। पहला वीडियो हमारे पास RSA जो पहला टॉपिक था, दूसरा वीडियो हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज दैट इज 1.2। 1.2 में 4 टॉपिक्स थे, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो हमने पहले वाले वीडियो में किया। आज वाले वीडियो के अंदर हम करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, डिवीजन। अब हमारे पास खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज 1.2, फिर हम पहुंचेंगे 1.3 पे। जरा फटाक से हम देख लेते हैं डिवीजन किसका हमारे पास, बाइनरी नंबर्स का। जितना आसान बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है एग्जैक्टली उतना ही आसान बाइनरी हमारे पास डिवीजन है। रूल अगर सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो रूल बहुत मुश्किल नहीं है। 0 को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 0 से, तो आंसर क्या निकल के आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगेन हमारे पास जो और भी बहुत सारी चीजें हैं, 0 क्या 0 से डिवाइड होता है, नॉर्मल के अंदर में जाएंगे तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 0 आएगा, और फिर हमारे पास क्या, 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 से 1 ही आएगा, नॉर्मल सी चीज़ है। अब क्वेश्चन ये था कि सर ऐसा डिवीजन कौन सा होता है कि 0 को 0 से डिवाइड करो हमारे पास 0 आ जाए, 0 को 1 से करो, ये कोई डिवीजन है? बेसिकली यहाँ पे डिवीजन के रूल्स में कोई खास चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बहुत आसान सी चीज़। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 को आप डिवाइड करो किससे, हमारे पास 4 से, कितना जाएगा हमारे पास, 4 3 12 माइनस कितना आपके पास आ गया हमारे पास करने के बाद 3 हमारे पास गया क्वोशिएंट, 4 से आपने डिवाइड किया, डिविडेंड हमारे पास कितना था 15, और 3 आपके पास क्या निकल के आ गया, रिमाइंडर। अब हम सबको कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर में, बाइनरी को। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आपका आएगा, ये 1 0 0। इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1 1। इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आपका आएगा, 1 1। और इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आपका आएगा, ये 4 टाइम्स 1, एज सिंपल। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं किस तरीके से। ये तो मैंने आपको नॉर्मल डिवीजन किया और सबका बाइनरी कन्वर्जन कर दिया। अब जरा हम यही चीज देख लेते हैं किसके अंदर में, बाइनरी के अंदर। बहुत ध्यान से देखिए, 1 1 1 1, इसको आपको डिवाइड करना है 1 0 0 के साथ। 3 डिजिट यहाँ पे, 3 डिजिट यहाँ पे। पहला आप क्या लेके जाएंगे हमारे पास, 1, तो 1 लेके गए आपके पास 1 0 0, माइनस किया,
सब्ट्रैक्शन आप सीख के आए किसके अंदर में, सेकेंड वीडियो के अंदर में। तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, जैसे हम करते आए हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके उतार लो हमारे पास, फिर हमारे पास वही 3 1 आ गया हमारे पास। अब की बार अगेन 1 जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा 1 0 0, फिर से माइनस कर लो, क्या जाएगा हमारे पास 1 में से माइनस करेंगे 0 1, 1 में से माइनस करेंगे 1, 0 में से करेंगे 0। जरा ध्यान से चेक करिए, रिमाइंडर यही आया था 1 1, बिल्कुल सही। क्वोशंट यही आया था 1 1, बिल्कुल सही। डिविडेंड आपके पास एज इट इज 15 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडर आपके पास यही है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाइड। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि बाइनरी डिवीजन इतना आसान होता है, कि मतलब जो चीज़ आपको बाइनरी नंबर एक तो सबसे नई चीज़ है, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन उससे भी ज़्यादा आसान है। एक्चुअली में ये सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड टॉपिक बाइनरी नंबर्स के अंदर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा आसान हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको वो दोनों चीज़ें आनी चाहिए, क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे कंप्लीट होता है आपके पास एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 दैट इज बाइनरी नंबर्स का टॉपिक यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो अब आपको क्या करना है, अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि 1.3 जो हमारे पास है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक दोनों के लिए है, अप्लाइड के लिए भी है, कोर के लिए भी, तो हम एक साथ करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। और अभी क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे, फटाफट जरा देख लेते हैं। और उम्मीद वही करूंगा कि आप उस आंसर को वेरीफाई कर लेंगे खुद डेसिमल में कन्वर्ट करके। अब की बार हमारे पास है 1 0 1 1 1 1, इसको आपको डिवाइड करना है 1 1 1, दोनों का डेसिमल कन्वर्जन, फिर दोनों का आंसर जो आएगा उसका डेसिमल कन्वर्जन। वेरीफाई हो रहा है, आप एकदम एक्यूरेट हैं, आप एकदम सही है, आपका आंसर 100% करेक्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ हो कमेंट बॉक्स तैयार है, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।